वापसी की है हमने तो अपने चैनल में, लेकिन पाकिस्तान ने कोई वापसी नहीं की। भाई बात सीधी सीधी है कि ये नहीं कर सकते। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस टेस्ट मैच के कि भाई ये नहीं कर सकते। नहीं, इनकी बसात से बाहर की बात है, औकात से बाहर की बात है। कल वीडियो के एंड पे मैंने ये बात ज़रूर की थी, और सभी लोग ये चाह रहे थे कि मैं ये बात करूं, कर दूं, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट गया। कि भाई किंग वुड डू, और मे बी बाबर कुछ करेगा, और शायद कोई मिरेकल होगा, रिजवान और बाबर की जोड़ी। जो कि कल मैं सुन रहा था, रमीज़ राजा, आमिर सुहेल, सलमान बट, तनवीर अहमद, और बहुत से जो आपके क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ के भाई मोस्ट प्रोबेबली दिस पेयर इज़ गोइंग टू लास्ट टुमारो। ये कोई टारगेट सेट करेंगे। आसिफ अफरीदी की भी कॉन्फ्रेंस में कहा दी हम 150 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या हम कर लेंगे। भाई 150 तो आपने टोटल भी नहीं किया, जो साफ बात है। और ऐसा नहीं है कि कोई अचंभे की बात है, या इसमें कुछ हैरत अंगेज़ है, अजीब है। दिस इज़ द राइटिंग ऑन द वॉल। दिस वॉज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करता, 200 के ऊपर भी जाता, जो कि कल मैं कह रहा था। बहुत मुश्किल है कि जाएं, लेकिन मैं कह रहा था कि आई डोंट वांट टू से, आई डोंट वांट टू गिव एनी होप, एंड सिंपल इज दैट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज वी वेरी वेल नो के हाउ दे प्ले। सीरियसली उन्होंने एक और बात अगर मैं करूं, आई एम जस्ट रिकॉलिंग द स्टफ आई सेड यस्टरडे। आई सेड के ओवरनाइट स्कोर बाबर हैज़ अ जिंक्स, कि भाई ओवरनाइट स्कोर में कुछ ऐड किए बिना या बहुत ही चीपली आउट होना उनका एक वतीरा है। एंड दिस हैपेंड, एंड इट वाज क्वाइट एमिनेंट, लाइक ये होना ही था, बिकॉज इनिंग्स वाज गोइंग नोवेयर। बहरहाल एक सेशन के अंदर ही गेम सुबह ख़त्म हो गई, और फोर्थ डे का ही मैंने कहा था कि दिस इज़ गोइंग टू द लास्ट डे, एंड लास्ट सेशन हो जाएगा। दिस वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, और एंड साउथ अफ्रीका केम ऑल गन्स ब्लेजिंग। उन्होंने आके मारा, नुमान को 6 के ऊपर के रन रेट से मारा। चाहे नुमान ने 2 विकेट्स ली, बट दे नेवर वांटेड टू गेट पॉक डाउन। सिंपल इज दैट कि भाई हम थोड़ा नीचे होके, नीचे कर करके विकेट नहीं, भाई मारो, 68 स्कोर है, वी विल डू इट, इन एनी केस हम कर लेंगे, एंड दे दिस इज व्हाट दे डिड। So all credits to South Africa. They played really well. They played the situation really well. पाकिस्तान के बरक्स, और पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया, एंड आई एम नॉट अमेज्ड और एट सरप्राइज विद एनी रिगार्ड। बहुत ही सिंपल सी बात है। और ये पॉइंट है पाकिस्तान की। आप रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखा रही है कि यार, जब भी ऑपोजिशन आपको हल्का सा टफ टाइम देगी, पाकिस्तान के हाथ पैर फूलेंगे, और इनकी इनकी कह लें कि लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। मेच्योरिटी का लेवल ये है कि शायद इनके आसान ख़ता हो जाते हैं, सो दे कांट डू इट। आप लेट्स टेक द एग्जांपल कि जब आपने 555-56 किया अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड ने 800 किया, आप यू आर फ्लैट, आप एक इनिंग से वो मैच हारे। देन बांग्लादेश पाकिस्तान आई लास्ट ईयर प्रोबेबली, या, और उन्होंने लाइक 26 पे 6 ओवर थे, दे स्टिल वन द मैच। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने कुछ 400 करके मैच हारा था उससे पहले, और 33 पे शायद 7 ओवर थे वेस्ट इंडीज़ के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान से मैच जीती मुल्तान में, सेकंड टेस्ट, ठीक है। साउथ अफ्रीका को हम वी हैड साउथ अफ्रीका फ्रॉम द नेक इन साउथ अफ्रीका 102 पे 8 विकेट्स वी हैड टेकन। दे वर चेजिंग लाइक 150, एंड देन रबाडा से अगेन हमने वो पार्टनरशिप हुई थी, और हम हारे थे वो मैच। देन एंड दीज आर जस्ट द
things and the stories that are top of the mind. बहुत ज़्यादा और निकलेंगे, जस्ट ज़्यादा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें निकल आएंगी। आप T20 इसमें आएंगे तो रिसेंट पास में एशिया कप है आपका, जिसमें आपने काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लैट होके एक नहीं दो नहीं तीन दिन चार चार बार अपने आप को सहारा नहीं दिया। Was about to use some bashing words, but I just refrain. खैर, enough of discussing Pakistan and Pakistan cricket, because neither women nor men are going to change. Neither we are going to change. Simple is that. वो बेहयाई से काम करते रहेंगे, बेशर्मी से, और हम उनकी तराने गाते रहेंगे, वो हंसते रहेंगे, हम इंग्लिश वाला हक समझते रहेंगे। खैर, बिलीव मी, आई एम नॉट क्राइंग। फिर आगे चलते हैं। देयर इज अ लॉट मोर क्रिकेट गोइंग ऑन। कल वुमेन टीम का मैच था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, एंड पर्टिकुलर जेलसी नहीं होती यार, वो आपने देखा ही होगा, लड़कियों में पर्टिकुलर जेलसी होती है, तूने ये येलो रंग क्यों पहना, मैंने पहना तो ये तो नहीं वो कह सकती ऑस्ट्रेलियन टीम में दे हैव टू बी एट द सेम यूनिफॉर्म। बट सेंचुरी हुई थी एशली गार्डनर की, और सदरलैंड की भी हो सकती थी, बट उन्होंने चौका मार के 98 स्कोर पे, दूसरा पार्टनर था उनका, उन्होंने चौका मार के मैच को ख़त्म किया, हालांकि 10 ओवर पड़े थे। एंड आई कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस व्हेन मेन वर प्लेइंग, और उन्होंने जो है अपने पार्टनर के लिए पूरा पूरा ओवर, इवन T20 आईज में डॉट किया। इवन इफ़ आई रिमेंबर राइटली, विराट कोहली ने एक दफ़ा इकबाल अब्दुल्ला को इशारा किया जब उन्होंने इन्वाइट किया कि भाई क्या करवा रहे हो, क्योंकि दूसरी साइड पे भी स्केल का 100 होने वाला था। इसी तरह उमर अकमल ने बैटिंग की थी आयरलैंड के अगेंस्ट 2015 वर्ल्ड कप में, सरफराज का 100 कराने के लिए। सो वो विद ड्यू, जो ये चीज़ें होती हैं दे शुड हैव हैपन्ड। वो डिज़र्व करती सेंचुरी, और हो जानी थी, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर वो लाइक 2 स्कोर उनको जीत के चाहिए था, 2 ही स्कोर उनका रहता था, तो वो लाइक सिंगल कर लेती या डॉट भी कर लेती, दिस वुड हैव मेड नो डिफरेंस एट ऑल। खैर, दिस इज़ लाइक, आई डोंट वांट टू साउंड जेंडर बायस्ड और मिसोजिनिस्ट, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और फिर एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का भी मैच था। चलें, हम तो लाइक वी आर नॉट इवन इन द रेस ऑफ बीइंग बेस्ट। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी नमक हरामों की, जो कि जिम्बाब्वे से खेली थी, और एक इनिंग से एक हेल्दी शिकस्त हुई, और बहुत खुशी हुई है जान के कि उनको उनकी औकात याद दिलाएगी। फिर पाकिस्तान वुमेन टीम का मैच तो डिस्कस करने के काबिल भी नहीं है, जो भी अगला होने वाला है, बिकॉज इट विल मेक नो डिफरेंस। पाकिस्तान इज ऑलरेडी आउट ऑफ the World Cup, and they were out of the World Cup since they qualified for it, in my words. So you would never ever like expect from them that they would even qualify. इंडिया न्यूजीलैंड का कांटे का मुकाबला वुमेन का चल रहा है, एंड होपफुली दे आर गोइंग फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट whoever wins, एंड दैट्स वेरी क्रिटिकल। इंडिया ने 340 रन का बहुत बड़ा लक्ष्य करा कि लक्ष्य, तो चांसेस यही है कि इंडिया मैच ले जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड भी कुछ काम नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग। इस टाइम 340 रन इंडिया ने टारगेट दे दिया, और न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट 2 आउट हो चुके, सम अंडर 100 आई गेस। सो फिर आपकी और क्रिकेट चल रही है डेफिनेटली, कोई मूनसून दरिया के अंदर शायद, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मैन की भी सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे रेन ही नहीं ख़त्म हो रही। एक और जो है T20 आए, वो बारिश की नज़र हुआ है, इट हैज़ फ्लैटेंड आउट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सीरीज़ ऑफ इंडिया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि इंग्लैंड के नाम रहेगी आई गेस, या एक मैच वो जीत गए थे पिछले वाला। नाउ कमिंग टूवर्ड्स
clashes of clans or epic El Clasico and what not. जितना मर्जी हाइप दिया था, रोको कमिंग एंड रोको ले जाएगा, रोक लेगा, सारा कुछ सब मिट्टी हुआ। सो इंडिया को अपने अपने कदमों में वापस जाना पड़ा कि वो सीरीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया से हार गए, जो कि कैशेस ड्रॉप किए, जो कि एशियन टीम्स की खासियत है। जब भी वो ऑस्ट्रेलियन या इस जगह पे जाते हैं तो हमेशा कैचेस ड्रॉप करते हैं। और आज 46 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना लक्ष्य पूरा किया 265 रन का, जिसमें विराट कोहली के बेशकीमती 0 रन शामिल थे। वी हैव सीन दैट कि यार वो देखा है, आप सबने देखा ही होगा कि विराट कोहली ने जाते वेव किया है इन अपलोड, ही जस्ट वेव्ड हिज हैंड एंड अपलोडेड द claps from the surroundings and the crowd, which may be a sign of कि he is signing off now. And I don't really want to see कि यार इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर वो इतने साइलेंटली साइन ऑफ करे. He does not deserve this, but it has happened. It has happened already in the Test cricket where he signed off due to whatever conspiracy and whatever politics the Gambir and his allies are playing along. But it is quite evident कि जो कुछ हो रहा है, और इसमें बहुत लोग कहेंगे जी फॉर्म नहीं थी विराट कोहली ने जब उन्होंने साइन ऑफ किया टेस्ट क्रिकेट से. ठीक है, फॉर्म कई लोगों की नहीं थी, और इंडिया वो सीरीज़ अकेले नहीं हारा, मतलब विराट कोहली की वजह से नहीं हारा, सारी टीम 11 खिलाड़ी और भी थे. सो नो वन वॉज एक्चुअली परफॉर्मिंग इन दैट सीरीज जो आप हारे हो. एंड मोस्ट ऑफ योर टीम वॉज रिलाइंग ऑन बुमराह, एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू पैनिक, और जब उनसे नहीं कुछ परफॉर्म हुआ एंड देन यू वर ऑल फ्लैटेड आउट. सो सिंपल इज़ दैट, उसमें कोई इतनी हैरानगी वाली बात नहीं है. और अगर कहते हैं जी वो उनकी फॉर्म नहीं थी इसलिए उन्होंने कहा जी हम ब्रेक ले लेते हैं, तो पॉइंट सीधा है कि भाई अगर ब्रेक ही लेना होता ही वुडंट हैव गॉन टू दिल्ली एंड प्लेड अगेंस्ट रेलवेज. दैट मैच यू ऑलवेज यू वुड रिमेंबर, जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की 10-12 साल बाद और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था. सो अगर वही उनका टारगेट होता कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देनी, या उनका ऐसा कोई रुझान नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट कंटिन्यू नहीं करनी, तो वो कंटिन्यू नहीं करते, वो भी ना खेलते. व्हाई वुड हैव यू एवर प्लेड इफ hadn't played it in like last decade. So simple as that. Same goes for Rohit Sharma. But Rohit Sharma played well. आज उन्होंने सबसे बड़ी इनिंग्स खेली इंडिया की तरफ से, एंड ही वाज ऑल इन हिज टच, द पुल्स, ऑल द क्लियर एंड एवरीथिंग. गिल ने भी अच्छा स्टार्ट लिया था, बट अगेन इंडिया did what India does best in such countries. Although विराट कोहली के अंडर या रोहित के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई थी, बट इट विल all fall back to square one, and I'm pretty sure about it. Last but not the least, पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है T20 और ODIs का, with कैप्टन आगा in T20s and कैप्टन शाहीन in वनडेज. सो बाबर आजम की वापसी हुई है T20 आइज में, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट द वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू बी प्लेड इन श्रीलंका, तो बाबर आजम की वापसी बनती ही है इन द फॉर्मेट. बिकॉज आपने देख लिया यूएई के पिचेस में आपने क्या कचरा किया, ठीक है, और क्या आपने मुंह की खाई है, मुंह भी नहीं खाई, मिट्टी खाई है लिटरली. सो वहाँ पे आपको स्टे करने के लिए वहाँ पे आपको एंकर याद आ जाता है. पहले आप कहते वी विल प्ले विद इंटेंट, और बाद में आपको सिचुएशनशिप याद आ गई. दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले. सो डेफिनेटली बाबर की ज़रूरत आपको थी, आपको लाना ही था बाबर को, और सो ही इज़ इन द टीम. एंड रिजवान नहीं है, ऑलरेडी वन साइडेड एक ही तरह के 4-5 प्लेयर आपकी टीम में हो चुके थे, तो आप रिजवान को नहीं अफोर्ड कर सकते थे. लाइक बाबर थे, आगा एक लेडर डाउन आ जाते हैं, हुसैन तलत को आप रख रहे हैं तो एक लेडर और डाउन. फ़खर जमान भी कोई ख़ास आप कह लें कि इंटेंट के साथ कोई नहीं खेले T20 से, आपको नज़र आ जाता है वो.
उनकी इनिंग्स भी 110-15 के स्ट्राइक रेट पे ही हो रही है. सो यू डोंट हैव टू लाइक पिन पॉइंट के नहीं फ़खर है तो इंटेंट आएगा. नो, सैम अयूब को एक और चांस दिया गया. मे बी कंसिडरिंग द फैक्ट ही इज़ द वर्ल्ड नंबर वन ऑलराउंडर इन T20, शायद इसीलिए. अदरवाइज सैम की जगह नहीं बननी चाहिए. लाइक कुछ भी नहीं, उन्होंने पिछले 5-7 T20s में कुछ भी नहीं किया यार, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है. सो वो तो पॉइंट है. एंड आई एम नॉट श्योर बाबर 3 पे खेलेंगे या ओपन ही करेंगे. मेरे ख्याल से तो ओपन ही करना चाहिए बाबर को. और साहिबजादा के साथ. और आपके अब्दुल समद की वापसी हुई है. हार्ड रेटिंग, मिड ओवर बैटर, लेट ओवर बैटर है. अबरार हैं T20 स्क्वाड में. तेज़ गति वाले हारिस रऊफ़ भी हैं. ठीक है. और इसी तरह आपने स्क्वाड अपना कंप्राइज किया है. वनडे में रिजवान ज़रूर शामिल है. और T20 में हाँ, उस्मान खान, हमारे ऑल टाइम फेवरेट उस्मान डोम ब्रैडमैन खान, जो कि यूएई से निगेट होने के बाद, लाइक निगेट तो नहीं, उन्होंने चूज़ खुद ही किया, लेकिन भाई के साथ वही ज्यादती थी. वो अब स्क्वाड में आ चुके हैं और अब वो खेलेंगे अपना, क्योंकि अब वही एज अ कीपर है. और क्रिक इन्फो के स्क्वाड के अकॉर्डिंग तो विकेट कीपर का जो एक सिग्नेचर है वो भी उनके नाम के साथ ही था सिर्फ. तो आई डोंट नो ये कीपिंग किससे करवाने वाले हैं. हारिस को ड्रॉप किया है और राइटफुली सो, उनका ड्रॉप बनता था. लेकिन कीपर की जगह कीपर आना ही चाहिए था. तो साहिबजादा हो सकता है कीपिंग करें. बट आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ पार्ट टाइम कीपर्स बिकॉज इज़ द फुल टाइम रोल. तो आपके पास एक फुल टाइम कीपर ही बेहतर रहता है. बिकॉज किसी भी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आप क्रूशल कैच हैं, क्रूशल चीज़ छोड़ दें और आपके लिए वो लेने के देने पड़ जाते हैं. जस्ट लाइक रिजवान ने इस मैच में छोड़े. और रिजवान की कीपिंग पे भी हम कल एक वीडियो पे बात ज़रूर करेंगे कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में अपने आप को बहुत लूज़ किया है कीपिंग के पर्सपेक्टिव से, जो उनकी एक ब्रिलियंस थी हमेशा से. अ, और उस्मान खान एज अ कीपर रजिस्टर कर रहे हैं. तो आपकी T20 सीरीज़ स्टार्ट हो रही है मंगल से. लेट्स सी कि किस तरह शेप अप होती है. फॉर माई प्रिडिक्शन आई गेस साउथ अफ्रीका शुड टेक द सीरीज़, दिस T20 सीरीज़. लेकिन कांटे का मुकाबला हो सकता है ये. बाकी रह गई बात रिकमेंस की, इन रोमांस विद क्रिकेट. आई वुड लव कि आप इस चैनल को बढ़ाएं. एंड आई वोंट रियली से कि इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बट दिस इज़ द ओनली वे वी कैन गो अहेड. एंड आपका क्या फीडबैक है, क्या ख्याल है, और आप किस तरह के एनालिटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ पसंद करेंगे. थोड़ा सा कम्युनिकेशन वे जिस तरह के भी हो रहा है, या फिर एक डेमोग्राफिक वे को पसंद करेंगे. लेट मी नो इन द कमेंट्स, वी कैन टॉक थ्रू. आपके कमेंट्स को लाजमी शामिल किया जाएगा इन सब बातों में. सो लेट मी नो. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड चिपिंग इन.